है भाई, मीठा बोला काम के में करता नहीं, मिठी बोला मीठा इतना बोला काम के भीतर में बढ़ जाएगा, काम नहीं करता कति और कितो ज्यादा रुक जाएगा तो वो ताऊ के भी लाल आ गया ही तो ओह ताऊ के भी लाल, अरे ताऊ के भी लाल की जुत्ती भी कोने आई तो उसका 10-12 नंबर की जुत्ती आती है देखिए। तो ऐसा होता भाई कुछ नहीं है, सरकार की नाक दबानी पड़ेगी जब वो खुलेगा। जैसे पिछले साल जो खट्टर के साथ करा था ना गामा में, यू सेम कॉपी है वो दूसरे का लगातार यू मिठा बन के नाड़ा लोगा में बड़े कांड या कुछ नहीं करने का। अरे समूह में भी कह दी थी भाई, मगर समाज में जगह चलना क्या है, सीएम साहब जी आ रहे थे 25 तारीख में, बहुत अच्छे नरम सो ठीक अच्छी बात है, हमारे समाज के भाई हो, देहात गांव से दिल के ऊपर चढ़े हो, हम अच्छी बात है, लेकिन काम नहीं करते, मीठा मीठा बोलो और मीठा बोलो ना, हमने कड़वे बोलो किन्ने करो, आप काम करो। ये समाज का जिस दिन जिसका घर में बढ़ जाएगी, जिस नेता का बढ़ेगी, चली दिनों को हमारी को मर्दारी है, गरीब की पर है तो बीच वाला तबका है। जैसे चाकी में गेहूं गिरते, गेहूं में पिसना पड़े पट्टा बीच में, ना करने के लागे ना ऊपर लगे लागे, जो आप लोग बैठे तो बीच वाले जो समाज खाप पंचायत सारी लाग मारे, हम पिस गए, मुश्किल हो गया जिस गेल बना है। तो सरकार से निवेदन है सीएम साहब, आप इन सारी बातें थोड़े ध्यान दे ले इसका में, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए भी बहुत बुरा होगा। हमारा यही निवेदन अगले वक्ता, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, समगोत्र में शादी एक समलैंगिक की बीमारी, लिव रिलेशन में रहना, ये बहुत आयोजन कर लिए और आयोजन हम इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। मैं ये कहता हूं, आप एक कुछ बहादुर समाज के अध्यक्ष हैं जो हवाओं का रुख भी मोड़ सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। आपके नुमाइंदे विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, क्या आपकी बात को वो महत्व नहीं दे रहे हैं? मैं मानता हूं कि आपके साथ अगर हमारे युवा साथी साथ चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी देर लगेगी। हमने अपने युवा वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। हम रोज आयोजन करके चले जाते हैं, सारी बातें बता के चले जाते हैं, लेकिन हमारा निर्णय शून्य निकलता है। खापों के अध्यक्ष चौधरियों से मेरा निवेदन है, यहाँ सर्व जाति है, ब्राह्मण भी है, वाल्मीकि भी है, सभी जातियों से मेरा अनुरोध है कि आप सब मिलकर के ये कदम उठाएं। ये बीमारी जो हमारे समाज की है, ये ताना बाना बिखरता जा रहा है। मेरी एक निवेदन और है अध्यक्ष महोदय से कि आप हमारे जो बच्चे हैं इनमें संस्कारों का अभाव है, बैठने का टाइम नहीं मिलता है। एक मोबाइल के ऊपर अगर घर के अंदर 4 सदस्य है तो चारों मोबाइलों पर बात करते रहते हैं। हम सामूहिक रूप से बैठ करके बात करते थे, बड़ों की बात सुनते थे, लेकिन वो सब जीरो हो गया। एक तो हमने ये ध्यान करना है, भाई 2 बात कर लेंगे। गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों के ऊपर ये दबाव डाले कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। हमारी आर्य संस्कृति थी, वैदिक सनातन धर्म था, हम उससे विमुख हो रहे हैं, इसीलिए हमारे समाज का जो है ना बिखराव होता जा रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है आप सबसे कि जहां भी बैठे पंचायत में, भाईचारा में, अपने बच्चों में उनको ये जरूर बताएं कि बड़ों का मान सम्मान करें और हमारे संस्कारों को ना भूलें। माता पिता की दुरुस्ती हो रही है, बड़े बुजुर्गों की बड़ी दुरुस्ती हो रही है, क्या कारण है? ये पश्चिमी संस्कृति जो आई है इसने हमारा बट्ठा बिठा दिया है। तो मैं एक बात कहूंगा, आज यहाँ बैठ करके निर्णय लेके जाना है। 51 आदमियों की, 21 आदमियों की जो कमेटी बनाएंगे, खापों के सरदार, और हम सरकार से मिलेंगे। अभी पीछे सैनी साहब से चलते चलते बात हुई थी, अशोक भाई भी वही था, मका ये जो डिमांड है समाज की इसकी ओर ध्यान दे दो। तो सैनी साहब इस बात को करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपकी मिलने की दबाव देने की जरूरत है। सरकार से मिले बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मेरा मानना है अब सरकार से हमें बात करनी पड़ेगी और अपनी बात जबरदस्ती रखनी पड़ेगी और उससे मानेंगे अपने लोकल विधायक हैं उनको लेके चलना पड़ेगा साथ में। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे मेरा अनुरोध है
आज आपने अध्यक्ष भी बहुत मजबूत बनाए हैं, बड़ी मजबूत खाप के अध्यक्ष हैं चौधरी रणवीर नयन जी। ये फैसला लेकर के उठे भाई रणवीर, ये आज और आपका प्लस पॉइंट है खापों का। आज जो सरपंच एसोसिएशन, सारे सरपंच युवा है, इसमें महिला भी है, ये जो मिलकर के आए आपका पक्ष और मजबूत होगा और ये बात जल्दी ही सिरे चढ़ेगी, इसको अमली जामात सरकार बनाएगी। और 18 साल जो लड़की की शादी तय की है, जिसमें बदलाव लाने का विचार है, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। लड़के की किस वर्ष ही रहेगी, ये इस बात को नहीं बोलना है। मैं तो लंबा समय न लेते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, इस बुराई को अगर जड़ से खत्म करना है तो हमें पहले अपने ऊपर जाकर देखना चाहिए, अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए, अपने थोड़े पन्ने की तरफ देखना चाहिए, अपने गांव की तरफ देखना चाहिए। उससे बाद हमें बाहर जाना चाहिए। हम अपने गांव को, अपने भाई को, अपने परिवार को अगर इस मुहिम में जोड़ देते हैं तो ये समझ लो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरी खाप, पूरा हरियाणा सभी एकत्रित हो जाएंगे। अगर हम आपस में बिखरे रहे, इसी तरह मंच पर भाषण देते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। हमें इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इतनी मेहनत करने की जरूरत है जिस तरह एक बच्चा यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करता है, हमें 18 घंटे लोगों के बीच में रहकर मेहनत करनी पड़ेगी। हर बात हमारे हर साथी ने बताई है, उसको बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। आज अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, नशे से दूर रखो और अपने भाईचारों को एकत्रित करके रखो, तो हम सफल हो जाएंगे। अगर इसी तरह बिखरे रहे, कितने सभा कर लो, कितने भाषण दे लो, कोई फायदा नहीं। हमें एकत्रित होना पड़ेगा। सरकार के ऊपर भी दबाव जब होगा कि हम एकत्रित रहेंगे। ज्यादा न समय लेते हुए आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई नैन गांव के प्रधान रणवीर नैन जी और मंच का संचालन कर रहे भाई अशोक मलिक जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी गलती हमारे से उसी दिन हो गई थी जिस दिन सरकार ने लड़की की आयु 18 साल और लड़के की 21 साल करी। पहले भी शादियां होती थी, उससे पहले कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता था। लड़की 15-16 साल की जवान हो जाती, अपना ब्याह करते थे और अपने घर चली जाती। शादी के बाद भी कितने उदाहरण तो लड़की पढ़ती थी, कितने भी उदाहरण लड़का और लड़की का शादी के बाद भी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हमारा ये दौर शुरू हो गया, क्योंकि लड़कियां 18 साल की होगी उसके बाद पढ़ाई में कॉलेज में जाने लगी, माँ बाप की सुनने नहीं लगी, ना लड़का सुनता ना लड़की सुनती, भाई अभी कम और पढ़ेंगे नहीं करते। 25-26 साल की उम्र के होने लगे। और जहाँ दिल्ली में जाते हैं या कहीं भी और भी शहर में जाते हैं, वो लड़का और लड़की भाई इकट्ठे रह गए, रिलेशनशिप, वहां से ये बीमारी शुरू हुई है। अगर हम समय रहते उसी टाइम जागते, नहीं तो अब भी समय है, क्योंकि बच्चों की शादी जब जवान हो जाए तभी कर दे, पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी। हमारी आधी पढ़ाई तो यही खत्म हो जाती है। रही बात दूसरी, लिव इन रिलेशनशिप में आजकल तो भाई लड़का लड़की का वो सास में वो भी भागने लगी है, उसका तो दामाद के साथ क्या कर सकते हैं। समाज का युवा वर्ग हमारे से जुड़ नहीं रहा। पंचायत में कोई भी युवा वर्ग बहुत कम, ना के बराबर उपस्थिति होती है। जब तक हमारे यहाँ युवा वर्ग नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। और मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई अशोक जी ने तो उस दिन भी कहा था मुख्यमंत्री के मुंह पे, सीएम सैनी साहब के जब जीत में थे उस टाइम भी कहा था कि भाई मीठा बोलना तो ठीक है, पर इतना मीठा भी ना बोलना चाहिए, कम से कम तो काम से करे, मीठा बोल कर काम ना करे, वो भी अच्छा ना होता, कड़वा बोल नहीं सकता। सीएम साहब के सामने ही कहा था ये बातें, और वो मीठा बोलकर सारी चीजों को पानी फेरते हैं। हम चाहे वो मीठा बोल कर बोलने लग जाए, आप वापिस आ जाए। खाप प्रधानों का इतना ही काम, अपने जवान बच्चों को अपने साथ जोड़े। और सबसे एक बड़ी बीमारी है, कम से कम 12वीं क्लास तक बच्चों को मोबाइल ना दे तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। 12वीं क्लास तक के बच्चे कम से कम अपने साथ है। आजकल तो 8वीं क्लास के बालक मोबाइल लेने लग गए। उस मोबाइल में अच्छी भी चीजें, परंतु बच्चे बुरी ज्यादा देखते हैं, अच्छी चीज कम देखते हैं। मोबाइल पे हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरी चीज, मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा नशे के बारे में। हमारे यहाँ नशे का इतना जोर चल गया
ब्याह शादियों में नशे में कितने आदमियों में झगड़ा होता है शादी के ऊपर। हम अगर ये प्रण कर ले, एक ही कर ले प्रण ये कि भाई ब्याह शादी कोई प्रोग्राम हो, अपना जन्मदिन हो, कोई ब्याह शादी हो, कुआ पूजन, कोई भी चीज हो, अपने पंडाल में अपने प्रोग्राम में एक बूंद भी शराब ना ला के पिलावे तो ये सबसे बेस्ट है। ना कोई डीजे पे नाचेगा, शराब नहीं पीएगा। तो ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी घापों में जाके ये प्रोग्राम जरूर कर लो कि भाई शराब प्रोग्राम में किसी में भी ना परोसे, ना एक बूंद भी ना लाए, तो कोई कितना ही प्यारा हो। बगैर शराब के आजकल कोई शादियां नहीं होती और उसे तो बिना जब खराब भी हुए। जब 15-16 साल की लड़की की शादी कर देते थे तो कोई छुटा छुटी नहीं होती थी। आज हमारे यहाँ 30 और 40% लड़कियों की शादी और लड़कों की शादी आपस में मनमुटाव के कारण छूट रही है। कारण यही है उम्र का, इस उम्र पे काबू करो। जब लड़का लड़की जवान हो जाए तो उसकी शादी करो, उसके बाद कोई भी कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, लड़के बच्चे जवान होते हैं शादी कर दो जब तक माँ बाप के काबू में रहते हैं। जवान 15-16 साल तक के बच्चे काबू में रहते हैं, लड़का भी, और लड़का 18-19 साल का हो जाए तो उसकी शादी हो, जब तक काबू में रहे। उसके बाद बाहर दिल्ली में जब निकल जाते हैं पढ़ने के लिए दिल्ली या किसी शहर में, उसके बाद वे बेकाबू हो जाते हैं। फिर वो माँ बाप की भी नहीं सुनते और किसी की नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी करते हैं। आपने देखा हो कहीं भी हॉस्टल में चले जाओ, किसी भी हॉस्टल में या कहीं भी चले जाओ, लिव इन रिलेशनशिप का इतना जोर है, उन पर हम काबू कभी पा सकते हैं जब अपने उम्र पर हम कंट्रोल करेंगे और इकट्ठा होंगे और जवान बच्चों को जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।